सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सारा समय मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। आज हम बात करेंगे महंत की रहस्यमयी मौत। प्रयागराज के बागंबरी गद्दी मठ और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी अपने कमरे में फंदे से लटके हुए मिले। शक के दायरे में उनके शिष्य आनंद गिरी, आदत तिवारी आ गए हैं। बावजूद इसके महंत नरेंद्र गिरी ने अपना एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। यूपी में एक संत की रहस्यमय मौत से बवाल मच गया है। सीएम ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और अब रिपोर्ट के बाद इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि ये वाकई आत्महत्या है या फिर हत्या है। बहरहाल बांगबारी गद्दी मठ में ही महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी, जिसके बाद साधु संतों की बैठक में मठ के उत्तराधिकारी पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने ही शिष्य पर ऐसा शक क्यों जताया। दूसरी बात, महंत इस बात की शिकायत पुलिस में भी कर सकते थे। मठ की आकूत संपत्ति भी विवाद का एक कारण बन गया है और कहा यह भी जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने संपत्ति और मठ का वारिस आनंद गिरी की जगह दूसरे को वसीयत देने की योजना तैयार कर ली थी, जिसकी भनक आनंद को लग चुकी थी। लेकिन एक बात तो है कि संतों का जीवन जितना सादा होता है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ होता है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये रहस्य में मौत हुई है, हालांकि बात कही जा रही है कि आत्महत्या है, हत्या है या आत्महत्या है, इस पर अभी संदेह है। लेकिन इस बीच एक कथाकथित सुसाइड नोट सामने आया है, जिसको लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत से संदेह मन में उठ रहे हैं। और इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि एक शिष्य जो कुछ समय पहले विवादों में था, उसके बाद कुछ ही महीने पहले एक वीडियो आता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो महंत से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और सवालों के घेरे में इसलिए भी है शिष्य क्योंकि जिस तरह की लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, जिस तरह की ग्लैमरस लाइफ वो जी रहा था, एक महंत को लेकर इस तरह की लाइफ को लेकर सवाल उठते हैं। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि सुसाइड नोट, जो कथित सुसाइड नोट की बात की जा रही है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद रहेगा। सबसे पहले धर्मगुरु शील भूषण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप किस तरह से ये पूरी हत्या या आत्महत्या, इसको कहना अभी मुश्किल है, आप पूरी इस घटना को कैसे देखते हैं और अभी तक जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे आपको लगता है कि ये सही दिशा में जा रही है? नवजोत जी, ऐसा है कि पूरे प्रकरण में अगर बात करें, सबसे पहले तो ये हत्या या आत्महत्या, मृत्यु जो है वो हमेशा ही दुखदाई होती है जी। इस तरह की मृत्यु, खासकर रहस्यमय परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है तो और भी दुखदाई हो जाती है। जो संत घर समाज को छोड़ करके और एक आध्यात्मिक सुख देने के लिए पूरे विश्व को और आगे बढ़ते हैं जी, ऐसे में महज कुछ विवाद के चलते उनका इस तरह से असमय इस धरा को छोड़ देना, ये सचमुच दुख का विषय है, ये सचमुच शोक का विषय है। लेकिन उसके बावजूद 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जी। इनकी जो हत्या या आत्महत्या की बात की जा रही है, वो जिस परिस्थितियों में दिखाई पड़ती, जो संदिग्ध परिस्थितियां हैं जी, इन परिस्थितियों में सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर इस पर काम कर ही रहा है। लगातार सरकार, प्रशासन, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मालूम करने की कोशिश कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। बावजूद इसके, इन सब के होने के बाद भी कुछ बातें जो हैं वो अनुत्तरित हो जाते हैं जी। वो बागंबरी जो गद्दी है जिसकी बात की जा रही है, जहाँ के वो महंत थे, पूजनीय आचार्य जी, तो ऐसे में उनका जो ये बागंबरी गद्दी है, वहाँ पर जो पैसे आते हैं या जो संपत्ति है, उसका काम सामाजिक कार्यों में उसका उस धन का लगातार उसका उपयोग करते रहे हैं। मठ, वो बागंबरी गद्दी जो है वो करती रही है। हर वर्ष वहाँ माघ मेला लगता है प्रयागराज में,
और माघ मेले में और 6 वर्षों पर अर्धकुंभ, 12 वर्षों पर महाकुंभ, ये जी। चलता रहता है अनवरत, हर वर्ष चलता होता है। महीने भर का तो माघ मेला ही होता है, 1.5 जी। महीने का। वहां पर निरंतर लोगों को खाना देना, भोजन पानी की व्यवस्था करना दोनों समय, उसके अलावा संस्कृत विद्यालय चलाने, संस्कृत छात्रावास चलाना, ये बागंबरी वहां करता ही है, ये गद्दी वहां करती ही है, निरंतर करती है। पूरे देश में इसके काम चलते जी। रहते हैं। जी। ऐसे में ये जो आचार्य नरेंद्र गिरि जी जो हैं, महंत श्री थे, जी। उनका, और साथ में जो अखाड़े लड़ाई करते थे, जी। स्नान किसका पहले होगा कुंभ में, और एक जिसको बोलते हैं कि इस विवाद को सुलझाने में इनकी महती भूमिका रही। जी। इनके शत्रु इस भूमिका के निर्वाह करने के क्रम में हो सकता है कि कुछ लोगों को इनको हार्श, कुछ कठोर वचन बोलने पड़े हों, जी। या कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े हों जी। अध्यक्ष के रूप में। निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोग नहीं चाहते हों, या हो सकता है कि ऐसे ही जो स्वाभाविक रूप से आत्महत्या बताई जा रही है, हो सकता है क्षोभवश अपने शिष्य को धोखा, क्योंकि संत है क्या? संत एकमात्र एक आदर्श जीवन है। तनिक भी जी। धब्बा लगता है तो संत टूट जाता है। ठीक। संत का टूटना और उसका शरीर देह छोड़ना दोनों एक समान है। वो शरीर छोड़ना पसंद करता है, सम्मान पर या उस संत की विरासत पर किस तरह की आंच वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी, तो बहुत मुझे लगता है अच्छे ऐसा ही तरीके कुछ से हुआ आप ये होगा। बात बता रहे हैं और किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी अगर वो सुसाइड नोट अगर उनका लिखा गया है। इसी मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास पूर्व अधिकारी वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदभूषण जी, स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से ये पूरी परिस्थिति सामने आ रही है, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर अभी इस पे फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं हुई थी, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई थी, तो ये लेटर जो है, सुसाइड नोट जो कथित तौर पे कहा जा रहा है, ये लीक क्यों हुआ? और साथ साथ पोस्टमार्टम में इतना समय क्यों लगाया गया? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मन में संदेह पैदा करती हैं कि आत्महत्या है कि हत्या है। नवजोत जी, एक प्राइमा फेसी एक सुसाइड का केस है। तो उसके बाद अब तक मैं बोल रहा हूँ, अब तक जो एविडेंसेस आए हैं उससे बिल्कुल क्लियर है कि 306 का मुकदमा है, जिसमें कि यूपी पुलिस उसकी जांच कर रही है। जी। अभी बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है। इसमें 306 में 10 साल की सजा है। पुलिस को 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन करने का एक अधिकार इस देश की अदालतों ने दिया हुआ है, कानून ने दिया हुआ है। अभी ये बिल्कुल कहना जल्दबाजी होगा कि सुसाइड था या ये मर्डर था, सुनियोजित मर्डर था। आपको याद होगा बहुत सारे सुसाइड ऐसे हुए हैं, स्वामियों के हुए हैं, भैयू जी महाराज का हुआ है, और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल आशाराम रहे, राम रहीम रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बकाया है। अभी शुरुआत है। अभी 2 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। अभी उनका नार्को टेस्ट होना है, उनको कन्फ्रंट कराना है, उनके जो स्टेटमेंट है उनके क्रॉस चेक कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी है कि क्या वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनके मोबाइल्स के अंदर जो डाटाज हैं, जो उनके अंदर वीडियोज हैं, अब लड़की का एक एंगल आ रहा है, वो लड़की कौन है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई प्लांटेड लड़की है या वाकई में कोई बाबा जी किसी तरह से किसी लड़की के कांटेक्ट में थे। जिस तरह से ब्लैकमेल करने की बात आ रही है, क्योंकि झगड़ा 3 ही चीजों पर होता है। पुरानी कहावत है, जड़ जोरू और जमीन। इसके अंदर लड़की भी आ रही है और प्रॉपर्टी जो 40 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी बराबर में आश्रम के बराबर थी, उसको लेकर भी डिस्प्यूट है। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है, एक एडिशनल एसपी साहब का भी नाम आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बकाया है। तो अभी इसमें हम किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे। पॉलिटिकल आदमी तो कह सकता है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, वो अपने एंगल से इस चीज का फायदा उठाने चाहते हैं। पर एज ए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जिम्मेदारी है कोर्ट के प्रति। कोर्ट में जवाबदेही पुलिस की होती है। पुलिस को एस्टेब्लिश करना पड़ता है बियॉन्ड डाउट कि ये सुसाइड था या एक मर्डर था। भूषण जी, यही एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा है, क्योंकि ये जो सुसाइड नोट की बात की जा रही है, आप अगर सुने उनके साथ जो रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं या उनके जो उनको अच्छे से जानते थे, वो ये मानते हैं कि उनका पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। और एक आदमी जो सुसाइड करने जा रहा है, वो वसीयतनामा 8 पन्ने का वसीयतनामा लिखेगा, और वो ऐसा इंसान जो लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता है, ये एंगल अगर सामने आता है तो मन में संदेह उठता है कि वाकई ही क्या ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखा गया है, और अगर लिखा गया है तो फॉरेंसिक जांच से पहले लीक क्यों हो गया? नवजोत, ये जो लेटर सुसाइड नोट 7 पेज का है, बहुत एग्जॉस्टिव है। नॉर्मल कोर्स में आदमी 1 पेज के अंदर में सुसाइड की बात कहता है,
और ये बात आ रही है कि स्वामी जी लिखते नहीं थे, इतने बड़े ज्ञाता, इतनी बड़ी चीजों की व्याख्याएं करते थे, पीएम तक और सीएम तक उनके कनेक्शन थे। तो ये कहना मेरी समझ में, एक आम आदमी की भी समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है। अभी चूंकि स्वामी जी के कहीं बैंक अकाउंट्स होंगे, कहीं उनके हस्ताक्षर होंगे, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी होंगी, उन्होंने कुछ पेपर लिखे होंगे, कहीं साइन किए होंगे, वो उनकी जो एडमिटेड राइटिंग है वो एग्जिस्ट करती है। अभी वो एफएसएल में जाएंगे, लेबोरेटरीज में जाएंगे, जहां पर एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये उनसे मैच करती है नहीं करती है। यदि वो मैच नहीं करती तो फिर इन्वेस्टिगेशन की धारा दिशा बदल जाएगी। यदि मैच करती है तो ये बिल्कुल क्लियर केस है कि उन्होंने सुसाइड किया। और दूसरी बात, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, उसमें 5 एक्सपर्ट साथ बैठे हुए हैं, 2 सीएमओ रैंक के हैं। इतने बड़े लार्ज स्केल पर टीम नहीं बनाई जाती। उसके अलावा 18 पुलिस ऑफिसर जो सीनियर लेवल पर हैं, एक टीम एसआईटी बनाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसलिए ये तमाम चीजों से अभी परतें खुलनी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई सबके सामने आएगी। एक धर्म गुरु हैं और जाने माने धर्म गुरु हैं, परंतु अभी एक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी जो अरेस्ट हुई है, अभी उनको लाया गया है, उनको प्लेस ऑफ ऑकरेंस दिखाया गया है, उनकी जो लोकेशन थी उस टाइम हरिद्वार में थी। तो किस तरह से वो कनेक्ट हो सकते हैं सारे मामले के साथ? क्या वो जिम्मेदार हैं अबेटमेंट के? क्योंकि अबेटमेंट साइट को प्रूव करना इतना आसान नहीं है अदालत के अंदर, क्योंकि अबेटमेंट में ये भी होता है कि मैंने सडनली कोई बात कही, उसके सडन प्रोवोकेशन में एक आदमी ने छलांग लगा दी या सुसाइड कर लिया। परंतु इतने रिमोट दूर से बैठा हुआ आदमी किस तरह से उनको प्रोवोक कर रहा था, क्या उसकी वजह थी, ये सारी चीजें अभी पब्लिक डोमेन में आएंगी धीरे धीरे। जांच की भूषण जी, मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जो ऐसे शक की बातें समझ में आती है, जहन में आती हैं कि क्या वाकई ही ऐसी जो कंडीशन दिखाई जा रही है, जो पिक्चर है वो सच में वही पिक्चर है या उसकी पटकथा कुछ और है। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी उपमन्यु महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो पूरी घटना हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? एक धर्मगुरु जो लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं, क्या वो ऐसे कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वस्तुस्थिति क्या है जी। उनको उनके मानसिक रूप से कितना आघात लगा था, वो कितने परेशान थे। अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने कहा कि इतना बड़ा पन नहीं लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि जब आदमी को आघात 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 के बाद प्रतिघात, ये सब चीजें लगती रहती हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है कि उसको फिर लास्ट में ये होता है कि अब हमारा जीवन जो आज तक हम बिल्कुल पाक साफ रखे हुए थे वो अब कलंकित होने जा रहा है जी। तो वो अपनी भड़ास पूरी निकालता है कि उसके दिमाग में जो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा जी, वो अपनी बात रखेगा, कलमबद्ध करेगा। तो जो बात जो हमारे ये कह रहे हैं कि ये कैसे कर दिया, तो ये संभव है क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि अब हमारे पास रास्ता, जो आज तक हम पाक साफ थे जी, आज तक हमने धर्मनिष्ठ होकर काम किया, उस पे कहीं कलंक लग रहा है। तो वो कलंक को वो करने में उनके पास एक दिन की नहीं है जी, ये सालों से भड़ास चली आ रही है। तो उसको कलमबद्ध करना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं हो सकता। वो जरूर ये बात सही है कि उनको जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमारे आनंद गिरी जी कह रहे हैं कि वो लिखते नहीं थे, उनको लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान बांटा है, वो किया। उनको तो कभी कभार सिग्नेचर वगैरह, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बैंक में करना है तो कर दिया, उनको लिखने की जरूरत थी नहीं जी, क्योंकि स्वयं में पूरी तरीके से शिक्षित, प्रबुद्ध और मार्गदर्शक, हमारे सनातन संस्कृत के जी एक प्रणेता थे जी। तो अब उनके ऊपर जब आएगी, जब हमारे ऊपर कोई बात आएगी, तो हमको जो अच्छा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो जी, वो अपनी भड़ास निकालेंगे जी। तो अगर 8 पन्ने का किया है, उन्होंने लिखा है, तो ऐसा कोई नई बात नहीं की है। उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं और रखनी जरूरी थी जी, क्योंकि अगर वो नहीं रखते तो बात एक जिसको कहते हैं उसमें चली जाती कि ये भी हो सकता, वो भी हो सकता। उन्होंने सारी बातें कलमबद्ध की ठीक, तब उन्होंने किया। जरूर इसके पीछे जो जांच हो रही है जी, ये इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि हमारी उसमें, क्योंकि इसमें हमारी संस्कृत को ऊपर आंच आ रही है जी। हमारी जो सनातन संस्कृत है जी, सबसे बड़ी बात है, जो बात लोग नहीं समझते हैं, भारतवर्ष में कभी कोई एक व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता था जी,
एक व्यक्ति, कोई भी ऐसा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, कोई राज्य नहीं कर सकता थे। यह हमारा चैलेंज है जी। लेकिन क्यों राज्य किया? आदमी कहेगा ना कि आप तो कह रहे हैं कि इसलिए कि हमारी सनातन संस्कृति जो है वसुदेव कुटुंबकम की है। हमने सबको सीने से लगाया है और सबको गले मिला के जगह दी है, अपनी रोटी उसको दी, अपना निवाला दिया है उसको। ये हमारी सनातन संस्कृति है। बेशक जिस दिशा में ये पूरी अगर बात की इन्वेस्टिगेशन जा रही है, क्या आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही है? अब भी नहीं कहा जा सकता है जी। कि इसकी दिशा क्या है जी। क्योंकि बहुत गहन करने की जरूरत है, बहुत चिंतन करने की जरूरत है जी। क्योंकि अब किस वो होगी, इसको दिशा को बहुत ही विस्तृत करना पड़ेगा और पहले फैलाना पड़ेगा और फिर उसको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक, तब जाके रिजल्ट आएगा। अभी कोई बात कही नहीं जा सकती, लेकिन हाँ एक बात है, ये हमारी सनातन संस्कृति में चोट है और ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, पोस्टमार्टम हो चुका है और जो शरीर है उसको मठ में लाया जा चुका है। शीलभूषण जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह से ये पूरा आप देख रहे हैं प्रकरण, एक तरफ जिस तरह से ये बात की जा रही है कि शिष्य ने जो है उसने इस तरह के धोखेबाजी की है और कहीं ना कहीं जो नाम सामने आ रहे हैं, वसीयत एक तरह से जो बोलूँगी मैं, लेटर में जो लिखा गया है वो किसी और का नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिन पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। और जब आप इतने पावरफुल हैं कि आपका जिस तरह से आपका एक व्यक्तित्व है, आप लोगों के बीच में इस तरह से बात करते हैं, क्यों नहीं पुलिस का सहारा लिया गया अगर ब्लैकमेल किया जा रहा था तो? नवजोत जी, मैंने पहले ही कहा कि ये एक जो संत का मतलब सामान्य रूप से सिर्फ यश मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहने वाला, लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति। और महंत जी तो एक संस्था थे, व्यक्ति को हम नहीं कह सकते, संस्था थे। दूसरी बात यह है कि एक तो सामान्य रूप से पुलिस के पास जाने से लोगों को डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस जिस तरह से कदम उठा रही है या जिस तरह से खोज छानबीन चल रही है, सामान्य जन को इस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। निश्चित रूप से तंत्र सक्षम है और सक्षम अधिकारियों के हाथ में ही ये जिम्मेवारी दी गई होगी। निश्चित रूप से चूंकि वहाँ के सीएम भी संत हैं, संत समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं हो रही होगी। ये जनसमूह को कम से कम इसका विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात मैं बतला दूं कि ये है कि उसके बावजूद संत की जो जिस तरह से अस्वाभाविक मृत्यु हुई, हत्या हुई या आत्महत्या हुई, होता क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम माता सीता पर जब आक्षेप लगे थे, आक्षेप क्या लगे थे, कुछ कटु वचन बोल दिए गए थे लोगों के द्वारा, और ऐसे में माता को भगवान राम ने, हमने कहा कि निर्वासन दे दिया था। हम उस पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते, भगवान के उस आदर्श पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते। यहाँ तो एक अधिकारी की, एक संत की जो स्वयं में एक संस्था थी और जिनका प्रयास था कि अखाड़ा परिषद में, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, कि कुंभ स्नान के समय में, जैसे मैंने पहले बतलाया, कि विवाद ना हो, पहले कौन जाए बाद में कौन जाए, तेगे चल जाती थी, तलवारें चल जाती थी। आप कुंभ का इतिहास उठा लें पिछले कुछ 10 वर्षों के पहले के कुंभ में, तो निर्मम हो जाता। उसके बावजूद इन अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने जो एका बनाई अखाड़ों के बीच में, वो एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। बेशक गुरुजी, यही एक कारण है कि जब आप इतने इफेक्टिव हैं, जब आपकी बात पूरे लोग सुन रहे हैं, तो जब इस तरह की आपके पास पावर है, जो आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो एक सवाल भी उठता है ना कि इतने बड़े कद पर बैठे हैं, एक महंत हैं, वो इस तरह का कदम उठाएंगे तो बहुत सवाल उठते हैं कि फिर आम आदमी किस तरह से आगे अपने जीवन में क्या स्टेप्स लेगा। जो आप जिनके पास पहुंचते हैं अपनी परेशानी लेकर, क्या वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं? ये सब चीजें भी एक गलत संदेश जाता है। नहीं, विश्वासघात को लेकर के जो विश्वासघात शब्द है, जो अगर हम बात करें, इतना बुरा था, विश्वासघात जो है ना, शिष्य के द्वारा, पुत्र के द्वारा, आप समझने की कोशिश करें, हमें पुत्र अगर जहर देने की कोशिश कर रहा है तो ये बात बाहर में बोलना, या शिष्य हमें आघात कर रहा है, ये बात बाहर में बोलना, ये विश्वास, सहसा विश्वास कर लेना, संत के लिए, किसी व्यक्ति के लिए भी, संत जिस पर जो हमारा पुत्र के समान प्यारा, आनंद गिरी हुए, चाहे अभी जो वर्तमान जिनको कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो मठ के जो रहे वो जो बनाए जाने वाले हैं, ये पुत्रवत थे स्वामी जी के, इन्होंने शिष्य थे। और आप समझिए कि उनके द्वारा किसी भी तरह का आघात,
पहले तो सहसा विश्वास नहीं होना, उसके बाद क्षमा याचना के बाद भी साथ में रख लेना, उसके बाद भी अगर 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 मतलब ये अगर ही है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कि क्या घटना घटी है, तो जब तक ये बयान नहीं तब तक अगर मगर चलता ही रहेगा। लेकिन एक विशेष निश्चित बात यह है कि अपने पुत्र के द्वारा या शिष्य के द्वारा अगर आघात पहुंचता है और खासकर विश्वास, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ स्थिति है उस पर जी और ये बाहर नहीं जा पाएंगे। आप क्या बात रखना चाहते थे, आप अपनी बात रखिए। और साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से उनको सिक्योरिटी दी गई थी और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है, क्या आपको कोई संदेह आपके मन में इस वक्त आ रहा है? नहीं, सिक्योरिटी तो उनको समाज के प्रति में, हमारे भारतवर्ष के समाज में खाली सनातनी नहीं रहते जी, है, बाकी दूसरे समाज के लोग हैं जी, और वो कम पढ़े लिखे होने के कारण से वो शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, शास्त्रार्थ में हार जाएंगे, उद्दंडता करते हैं जी। तो सिक्योरिटी उनको दी गई थी कि किसी भी तरीके की उनकी सुरक्षा में ढील नहीं हो, इसलिए उनको सिक्योरिटी दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि जो वो कह रहे हैं कि पुलिस से मदद कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंक्वायरी करती है तो उनके ऊपर आंच आ जाती कि नहीं आ जाती कि ये होगा। तो उन्होंने अपने को जो गंगा की तरह पवित्र थे कि उन्होंने सब सारे अखाड़ों को, जो कि अभी हमारे कुलभूषण जी ने कहा कि सारे अखाड़ों को जोड़ना, हर बार विवाद हो जाती थी, तलवारें चल जाती थी और इन्होंने जोड़ के सबको बाकायदा इतना बड़े कुंभ को संचालित करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बेशक हमारे इन्होंने जो बात कही कुलभूषण जी ने कि इतनी अच्छी बात कही कि उनको वो करने वाले, नेतृत्व करने वाले जरूर कोई एक सही आत्मा को कह दो कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का हिस्सा जो होते हैं कि धर्मगुरु से भी एक आगे कि देवगुरु धर्मगुरु के बीच का एक हिस्सा कि दोनों तरफ से संतुलन बना के रखना। तो उनका पुलिस में किसी भी तरीके, उनको तो इतना आघात लगा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या कि आदमी केवल धन के लालच में, पद के लालच में और पद लोलुपता के कारण से जिनको उन्होंने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, ज्ञान दिया, मतलब तन मन धन तीनों से वो किया और उसको अगर उससे आघात लगता है तो फिर आदमी यही सोचता है, चाहे वो मेरा पुत्र अगर मेरे को आघात देगा तो मैं कहूंगा इससे जीवन बेकार है। तो इस तरह की परिस्थिति हो गई थी कि वो इस तरह का उन्होंने स्टेप उठाया है, क्योंकि उन्होंने धमकी देनी चालू करी थी कि हम आपको बदनाम कर देंगे। अच्छा, वो ऐसा व्यक्ति था क्योंकि उसके बारे में आज नहीं, पहले भी उसको जमानत हुई है, विदेश में भी उसके ऐसे दिखाई दिया है। तो जो आदमी खुद गलत है तो उसको दूसरे के ऊपर उंगली उठाने में देर नहीं लगेगी और हम पवित्र हैं तो हमको दूसरे के ऊपर उंगली उठाने में भी सोच समझ के उठाना पड़ेगा। आघात इस तरह की स्थिति थी कि जी बेशक महाराज के लिए पहले सोचना चाहिए कि हम उस जगह पे बराबर है कि नहीं है। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। वेदभूषण जी, जिस तरह से ये पूरा एंगल सामने आ रहा है, सुसाइड नोट की बात की जा रही है और इस तरह से जो प्रॉपर्टी के विवाद कुछ सामने आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि ये जो पूरी स्थिति है, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है ये सही जा रही है? मॉब्ड इमेज जो वीडियो की बात आ रही है, जिस तरह का डर उनके दिल में था, क्या यही एक कारण हो सकता है या प्रॉपर्टी का एंगल भी देखा जा रहा है? किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रही है? नवजोत जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रहा था, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड थी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइडेड थी सरकार की तरफ से। उस टाइम जो पुलिस वाले थे उनका जो एग्जामिनेशन है, उनके स्टेटमेंट बहुत बड़ी चीज साबित होंगे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि वो लास्ट सीन पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट सीन होता है कि लास्ट में स्वामी जी के पास कौन कौन गया, कौन कौन आया, सीसीटीवी फुटेज है तो उसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यदि ये माना जाए कि उस कमरे के अंदर कोई गया ही नहीं तो ये बिल्कुल क्लियर कट केस है कि ये सुसाइड है। यदि उस कमरे के अंदर कोई वेदभूषण जी, पता कैसे चलेगा? आप देखिए स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। कहीं अगर एक वाई सिक्योरिटी दी जाती है तो पता होता है कि क्या प्रोसेस है, डेड बॉडी को कैसे कोई हाथ लगा सकता है। एक तरफ ये कहते हैं कि जब वो पहुंचे थे, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो जमीन पर जो है वो डेड बॉडी रखी गई थी। तो किस तरह से पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन अगर आप इतने सीनियर लेवल पर पहुंच के भी आपको नहीं पता कि क्या प्रोसेस होता है और एक महंत हैं, तो कैसे हम ये कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आ ही रहे हैं?
नवजोत, इसके अंदर कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। जी। 99% केसेज में जहां पर हैंगिंग होती है तो उसके उतारे घर जाते हैं। वाले, रिश्तेदार, उसके मिलने जुलने वाले तुरंत कोशिश करते हैं कि शायद उसके अंदर कोई सांस रह गई और तो प्रथम उसको उतार प्रयास के करते हैं। अस्पताल भेजा जाए। तो जी। इस तरह से कोई इसमें, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गांठ लगी हुई है उसके अंदर, जिसको इंग्लिश में नॉट बोलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि जी। यदि उनको स्ट्रैंगुलेशन की गई है तो उनके गले पर जो रस्सी के निशान होंगे वो गोलाकार होंगे, जी। और यदि उनको सुसाइड किया है तो वी शेप में आएंगे। तमाम चीजें पोस्टमार्टम के बाद जी, क्लियर हो तो जाएंगी। इस वक्त कुछ पोस्टमार्टम कहना, की पोस्टमार्टम हो वीडियोग्राफी चुका है और इस वक्त कुछ कहना हमें इंतजार करना होगा। शीलभूषण जी, लास्ट में आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार ये जो घटनाएं हैं संत समाज में, जिस तरह से रहस्य में मौत हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, क्या कुछ आपके सरकार से उम्मीद है? देखिए, एक बात नवजोत पहले बता दें, जी। सरकार के पहले समाज से उम्मीद होती है। जी। सरकार हमारे बीच से ही आकर आती है, जी। हमारे बीच के ही लोग सरकार के अंग होते हैं। जी। चाहे किसी भी तरह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, हमारे बीच के ही लोग वहां जाते हैं। जी। सबसे पहले हमें समाज को ये समझना होगा, हम जी। समाज को, जिसमें हम खुद भी उसके हिस्सा हैं, वो समझना होगा कि संत जो होते हैं, जी। जो भी अपना घर बार छोड़ करके, और एक तरह से हम समाज के सर्वांगीण विकास, मानसिक सर्वांगीण विकास, जी। धन दौलत तो नहीं दे पाते, जी। लेकिन धन दौलत के से ज्यादा जो उपयोगी चीजें हैं जी। वो दे पाते हैं। और वर्षों की साधना से चला आ रहा ये आर्य समाज जो है, जो जी। हमारी जो विशुद्ध मेरे पास समय की कमी वो है जी। सारा का जी। देने वाले, और इन लोगों को हताश होना अगर पड़ जाए, ये हताश होकर तो समाज निराश हो को गए, ये तो समझना होगा। समाज जी, पर धब्बा बेशक होगा। बेशक। उपमन्यु महाराज जी, लास्ट में आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी क्या कुछ डिमांड है सरकार से इन्वेस्टिगेशन को लेकर? इन्वेस्टिगेशन को समयबद्ध तरीके से, जी। ये नहीं हो कि लिंगर, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं जी। कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है, फिर दूसरी को है, फिर तीसरी। इनको संयुक्त रूप से करना चाहिए कि समाज को ये तुरंत निर्णय बता सके। जी। इसमें सीमित समय पे जी। बताना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, हम समाज से कहना चाहते हैं एक बात, जी। कि देखिए, ये सनातन संस्कृति में हमारे जो धर्म गुरु, देव गुरु वगैरह होते हैं, जी। यही मार्ग को, आपकी संस्कृति को बचाए हुए हैं। बेशक। बाकी आम आदमी तो इस टाइम अपनी रोटी रोजी पानी के चक्कर में है। जी। तो इनकी रक्षा करना केवल पुलिस का काम, केवल उसका नहीं है, समाज आप लोगों का भी काम है। जी। और क्या सच है क्या गलत है, जी। ये पुलिस करेगी, लेकिन हमारा समाज से ये वो है कि आप लोग जागिए जी। और हमारी सनातन संस्कृति को एक सही ढंग से आगे बढ़ाइए, अन्यथा हमारी सनातन संस्कृति में दाग लग सकता है। जी, शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े। शीलभूषण जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वेदभूषण जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रहस्यमय तरीके से ये पूरी घटना हुई है, हर कोई स्तंभ है, हर कोई परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया। जो कल तक मुस्कुरा रहे थे, सबसे बात कर रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे, उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठा लिया? पोस्टमार्टम हो चुका है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ स्थिति थी। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा पढ़ना।